वातावरण किस तरह से रहेगा जनवरी और फरवरी के बीच, वो बातें मुझे कुणाल नाइक ने बताई थी है कि यंगस्टर खिलाड़ी 4 ओवर का ये मैच, 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे गेंदबाज रवि म्हात्रे। कुणाल नाइक हमारे साथ है। कुणाल, तो डॉट गेंद आई। ओवर की शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है रवि द्वारा। कुणाल हमारे साथ है। कुणाल, स्वागत है आपका हमारे कमेंट्री बॉक्स में। काफी बढ़िया जुझारू खिलाड़ी माना जाता है कुणाल नाइक को। बहुत साल पहले मैंने इनकी इनिंग देखी थी एससी कॉलेज के प्रांगण पर। क्या इनिंग खेली थी इन्होंने, जबरदस्त। वहां पर मुझे यह लगा भी नहीं था कि ये छक्के इतने मार सकते हैं। 55 या 60 प्लस कुछ पारी थी इनकी, आज भी याद है। लेकिन उसके बाद ये नाम पूरे रायगढ़ टेनिस की दुनिया को पता हुआ उनके अच्छे कारनामों की वजह से। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला तकदीर ने। तकदीर पाटिल काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम सिद्धांत जश एंड गोल्डी जोधानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के लिए बाउंड्री आई। बाउंड्री के साथ टोटल बढ़ता हुआ 5 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट। रवि ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला। नंबर मिलेंगे 4। लगातार दूसरा और लगातार तीसरा आता है तो ऑर्गेनाइजर कमेटी की तरफ से 1000 का इनाम तकदीर को मिलेगा। देखिए इनामों की राशि ढेर सारी यहां पर नजर आ रही है। आइवा के लिए, आइवा कैच के लिए दर्शकों के लिए इनाम है विकेट हैट्रिक, लगातार 3 बाउंड्रीज, लगातार 3 छक्के, इनके लिए भी इनाम। और ये 1000 रुपए लगभग हासिल कर चुके हैं तकदीर के बादशाह तकदीर पाटिल, क्योंकि इस ओवर में आई लगातार तीसरी बाउंड्री तकदीर के बल्ले से। फिर से एक बार बैकफुट में जाके इस गेंद को खेला स्क्वायर कट के जरिए। शॉर्ट पॉइंट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन जरूर मिला। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। 14 रन, नो लॉस। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है तकदीर द्वारा, काफी अच्छा खेल रहे हैं। तकदीर ने 50 ने काट लेना पहले मैच। 37 रनों की एक शानदार पारी खेली थी इस प्रतियोगिता के अपने पहले मैच में रामकृष्ण मुर्वी की तरह खिलाफ खेलते हुए। देखिए धीरे धीरे क्राउड कम होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण टूर्नामेंट की खासियत यही होती है, जिस गांव को सपोर्ट करने के लिए लोग आते हैं, अगर दुर्भाग्यवश उस गांव की टीम अगर हारती है तो एक कोना समाप्त होता है दर्शकों से। देखिए आने वाले दिनों में आपको कुणाल नाइक खेलते हुए नजर आएंगे सुप्रीमो में, रायगढ़ की सुप्रीमो में खेलते हुए नजर आएंगे 22 तारीख को तहसील वाइज हाफ में। ओम साई मुद्रा बंगारपाड़ा, कई लोगों का सपना है सुप्रीमो जीतने का। इस साल किसका होगा पूरा, क्योंकि सुयोग स्पोर्ट्स दापोली ने जब जीता था ना तो 628 नंबर की स्कॉर्पियो, मुझे आज भी याद है, 80 ग्राउंड लगाए थे उन्होंने, गोल राउंड पूरे ग्राउंड को। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। अंपायर ने कहा यह लीगल डिलीवरी है। गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा बाहर की तरफ निकले लेफ्ट आर्म बॉलर संगमेश वाघमारे। देखिए
पिछले मैच में इन्होंने तीसरा और चौथा ओवर किया था कुछ, और इस तीसरे और चौथे ओवर में ही वापसी मिली थी टीम तुर्भे को। 15 रन दिए थे इन्होंने और 1 विकेट निकाला था। ओवर नंबर शायद दूसरा ही डाला था, लेकिन तीसरे और चौथे नंबर के गेंदबाज इनके पास काफ़ी अच्छे हैं। चौहान ने, अजीत चौहान ने तीसरा ओवर किया था और हेमंत जिन्होंने चौथा ओवर किया था। वैसा ही क्रम गेंदबाजी में नजर आ रहा है भूषण द्वारा। देखिए जितनी डॉट गेंदें जाएंगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि पहले ओवर में शुरुआत अच्छी हुई है 14 की, लेकिन उसके बाद इस ओवर में वापसी हो रही है। रिवर्स दागने की कोशिश, देखिए एक और डॉट गेंद। पिछले मैच में क्या तकदीर ने रिवर्स शॉट लगाए थे, काबिल तारीफ, लेकिन माहौल अब बदल चुका है। उस माहौल में नमी नजर नहीं आ रही थी, इस माहौल में हमें नमी नजर आ रही है। 12:44 जो हो चुके हैं। अंकित की आवाज मुझे काफी पसंद आई। डीजे मास्टर से जरूर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपके पास मौका मिले तो आवाज दोबारा लगाइए आप डीजे। इस गांव का क्रिकेट में भी इतिहास है अनोखा। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति ट्रॉफी भी इन्होंने जीती है, और जो खिलाड़ी कक्ष है वहां पर वो जीत का जश्न वाला फ्लैक्स हमें नजर आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। देखिए किरवली गांव, कौन कहता है कि इस गांव के खिलाड़ियों के बाजुओं में दम नहीं है। इस साल 6 ट्रॉफी इन्होंने जीती है। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हिम्मत कीजिए खेलने की तो जरूर आपको मदद करेगा परवरदिगार ईश्वर। चलिए बगैर टाइम पास ये मैचेस आपको जारी रखने हैं, क्योंकि 2 बजे के पहले मैचेस हमें खत्म करने हैं। हाँ देखिए कल उद्घाटन समारोह था, फिर भी मैचेस 2 से पहले खत्म हुए थे। आज कम से कम 2 ठीक है। लिफ्ट आर्म बैक टू द बॉलर। यहां पर तेजस मात्रे का टेंशन बढ़ चुका है, क्योंकि ये अच्छा ओवर आ रहा है टीम कुमार 11 तुर्भे के लिए। 14 पे रुकी हुई गाड़ी है, रन नहीं आया अब तक, और मिडन ओवर करने के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं गेंदबाज संगमेश वाघमारे। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके सामने 6 भी आ सकता है। शुभम पाटिल, और ये गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। विकेट टेकन मेडन ओवर। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा। 7 की औसत से 14 रन बनाए जा चुके हैं। सार्थक और जश एंड गोल्डी जुदानी स्पोर्ट्स मामन नौकरी के लिए कि कम से कम हम 40 तक पहुंचे, ताकि एक फाइटिंग टोटल हो। वातावरण में अब नमी बढ़ चुकी है ठंड की वजह से। भले ही छक्के आपको नजदीक नजर आ रहे हो, लेकिन ठंड की वजह से गेंद हवा में लहरा रही है। और पिछले मैच में देखिए जिस तरह से बंटी जोशी ने आग उगलती हुई बल्लेबाजी की थी, उसके बाद बारकिया कांबळे, सुबोध गोवारी, इन लोगों ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया हुआ था, लेकिन फिर भी बाद में वो टारगेट नॉट रीचेबल रहा टीम काउंटे के लिए।
3 ओवर में 40 विकेट हुए थे रात के 2 बजे। और ये बहुत ही बढ़िया एक रन तो जरूर मिला है। और ये अंपायर ने रेफर किया तीसरे अंपायर को। नमित पाटिल फील्डिंग काफी अच्छी रही है, लेकिन अब देखना ये होगा फॉर्चून इवेंट की तीसरी आंख क्या कहती है।
आता धावा काढलेल्या असतील त्याच धावा मिळतील. त्या तिसऱ्या पंचांचा निर्णय एक धाव काढली का तर एका धावेने धावफलक वधारतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 15. भानुदास मात्रे स्ट्राइकर एंड पर. और ये देखिए ये अगर इस तरह के फिर से एक बार फील्डिंग डिपार्टमेंट काफी अच्छा है यहाँ पर. कुमार 11 तुर्वे का हेमंत पाटिल थे अभी. दो रन जरूर पूरे किए गए और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए ओवर नंबर चल रहा है तीसरा. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला. 1 रन जरूर मिलेगा. 18वां रन यहां पर आता हुआ. तीन गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष है. गेंदबाजी कर रहे हैं अजीत चौहान. चलिए चलिए आपसी समझौता कीजिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. और ये बढ़िया खेलने की कोशिश की थी. अपील की गई और अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ आउट होने वाले खिलाड़ी थे संदेश गोंधली टीजे. ये गाना था लेकिन आग उगलते हुए शोलों की तरह गेंदबाजी हो रही है. कुमार 11 तुर्वे की. नए बल्लेबाज रोहित मात्रे. देखिए 40 तक पहुंचना होगा. भानुदास में वो क्षमता है, रोहित में वो क्षमता है. यंग जनरेशन के यंग खिलाड़ी है रोहित. कुछ कर दिखाने का जज्बा है इनके दिल और दिमाग में. तो वो जज्बा लेकर अब मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी. क्यों मैं इस टीम के प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना लेना चाहता हूं, यह दिखाने का वक्त आ चुका है रोहित के लिए. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला और यह क्लियर 6. यह मसला ही नहीं है. क्लियर 6 लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से. होगा दीवाना अगर एक और छक्का लगाते हैं तो. टोटल 24 रन. ओवर नंबर तीसरा. 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और इस वक्त रोहित मात्रे ने एक जलजला एक तूफान आंधी के सहारे आए और छा गए. लगातार 2 छक्के और इन 2 छक्कों की वजह से टोटल आ चुका है 30 रन 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद. ये जवानी चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 30 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 50 तक पहुंचने का मौका है. रोहित बने संकट मोचक. टीम सार्थक जश एंड गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के लिए. चलिए स्पीड अप. गेंदबाज हेमंत पाटिल चौथा ओवर लेकर आए हैं. 4 ओवर का ये मैच है.
भानुदास मात्रे ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन 31 पे आता हुआ टोटल। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। सन्माननीय सागर मंडळ भिंगारी यांना विनंती असेल कि आपण व्यासपीठावर यावं। देखिए अगला मैच किन दो टीमों के बीच है। तो आरसीसी पेट और नवे 11 सिद्धिविनायक भिंगारी अगला मैच होगा। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। जैसे ही ये ओवर खत्म होगा टीम का टोटल किती घेतले रे 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। भानुदास मात्र क्षमता दिखानी होगी और यह ऊंचा खेला है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, एक आसान सा कैच, लेकिन छोड़ा कैच, मिलेंगे 4। देखिए नसीब मेहरबान है इस वक्त सार्थक जशन गोल्डी जोधानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के ऊपर। भिंगारी यांना विनंती असेल कि आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय सागर मंडल, तो देखिए यहाँ पे लक फैक्टर भी चल रहा है। अगर टीम अच्छा कर रही हो तो नसीब ही उनका साथ देता है। दीपक सर, बाउंड्री मिली भानुदास मात्रे को। एक्स्ट्रा कवर रीजन पर इस गेंद को खेला, एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा रन भी मिलता हुआ। इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 40 रन। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आरसीसी पेट के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आप संपर्क करें। और नावे 11 सिद्धिविनायक भिंगारी के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, कुणाल नाइक। और ये विकेट यहाँ पे मिलता हुआ भानुदास मात्रे के पारी का 29 ओवर की अभी भी एक गेंद शेष। हाँ देखिए गार्ड जो पहनना है वो डगआउट में ही पहनना है आपको। ये देखिए आयोजन करता मजेदार है हमारे मयूर पाटिल सर। तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन आ चुके हैं। एक रन की 40। देखिए 40 तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन इस आखिरी गेंद के ऊपर अगर स्कोरिंग शॉट आता है तो वो प्लस पॉइंट होगा सार्थक जशन गोल्डी जोधानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के लिए। इस इनिंग की अंतिम गेंद शेष। व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी, कितने नंबर आएंगे आखिरी गेंद के ऊपर। और ये डॉट गेंद आई। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 41 रनों की जरूरत, लेकिन इस जरूरत को किस तरह से पूरा करते कुमार 11 तुर्वे के बल्लेबाज, इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे दीपक पाटिल सर। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं संदीप पाटिल सर के साथ टॉस बॉक्स में। तर मी विनंती करतोय सुजीजी जोशी साहेब पापडीचा पाडा यांना की आपण आपल्या शुभास या सामन्याचा टॉस आपण करून घ्यायचा आहे। दोन्ही टीमचे कॅप्टन या।
RCC पेठ आणि दुसऱ्या बाजूला नव्या 11 सिद्धिविनायक भिंगारी आणि सुजितजी जोशी यांना मी विनंती करतोय आपण आपल्या शुभास या सामन्याचा टॉस. चला टॉस साठी आम्ही विनंती करतोय आमचे मान्यवर तर टॉस केला जातोय भिंगारी विरुद्ध पेठ. निर्णय काय असेल सोहेल? पुन्हा बॅटिंग. तर बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आरसीसी पेठ संघानं. टॉस जिंकलाय. हॅलो. तर उद्या बघा या स्पर्धेचा तिसरा दिवस आहे आणि तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना असेल उद्या रोंजेज सी आणि किरवली बी. दुसरा सामना असेल पापडीचा पाडा तोलाजा मजकूर. या वेगळा आहे काय? यस, तो तिसरा आहे. तर दुसरा किरवली सी आणि कोपरा, मोकाशी पाडा आणि बेलपाडा असे टीम असतील उद्या. आणि उद्या प्रेक्षकांच्या एन्जॉयमेंटसाठी दशरथदादा पाटील यांचं इथे आगमन होणार आहे. तर यायला विसरू नका. मयूर पाटीलचा देखील एन्जॉय आपल्याला पाहायला मिळेल डान्स अंपायर म्हणून. तसेच बाप्पा मोरिया एंटरप्राइजेसचे आमचे पांडुरंग शेठ पाटील रुंजन आणि जयवंत शेठ घरात पापडीचा पाडा इथे आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे. आमच्या मिलिंद उलवेकर आमच्या कॉमेडी बॉक्समध्ये आहेत, त्यांचं देखील स्वागत. हो टू यू दीपक पाटील. 41 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये आहे. ओमकार नाईक सज्ज होते. पहिला चेंडू एज लागली होती. यावेळेस मात्र गलीकडे बॉल सरकलाय. निर्धाव चेंडूने मात्र सुरुवात केली. वेगवान गोलंदाज ओमकार नाईक खरं तर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना 40 धावा केल्या. तर सिद्धार्थ 11 जयशन गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरी या संघाने आणि लढणारी ही धावसंख्या रात्रीमध्ये जरूर उभी केली, कारण आजच्या रात्रीमध्ये भिंगारी संघानं 5 ओव्हरमध्ये 37 धावा डिफेंड करण्याचा कारनामा केलाय. इथे 4 ओव्हर्समध्ये 41 धावा डिफेंड करायच्या. ओमकार नाईक राईट अमोर द विकेट ना नमी ठोकतोय ऑन साइडला, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा बेधुंद करणारा फटका.
पहिल्याही मॅच मध्ये मात्र असेच काहीसे फटके नमित पाटीलच्या बॅटमधून आले होते आणि सध्याच्या घडीला जर पाहायला गेलं तर कुमार 11 तुर्बे टीमसाठी नमितची फलंदाजी पाहणं नक्कीच मी तर म्हणेन आत्ताच्या घडीला एक मोठा फॅन्स वर्ग तो गोळा करतोय आणि जबरदस्त फॉर्म मध्ये सुद्धा आणि हाच फॉर्म प्रत्येक मैदाना गणिक प्रत्येक मॅच गणिक मात्र पाहायला मिळालाय. वेगवान चेंडू यावेळेस मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न थोडासा मिसक्यूट झाला होता. बॉल मात्र आउटसाइड थिक आउटसाइड एज लागल्यानंतर गल्लीमध्ये सरकलाय. निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. वेगवान गोलंदाज आहे परंतु त्याच वेगानं जर चेंडू अगदी स्लॉट मध्ये आला तर तेवढ्याच वेगानं मात्र बाहेर सुद्धा जातो हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे. ओमकार नाईक ज्याच्याकडून फार मोठ्या अपेक्षा या मॅच मध्ये. नमितसाठी नेक्स्ट बॉल. चांगला फटका यावेळेस मात्र जोरदार स्ट्रोक खेळला होता इथे मात्र लॉंग ऑफला. शुभम त्या ठिकाणी चेंडू स्टॉप करतोय. एक धाव मात्र घेतली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 7 रन्स. सुरुवात चांगली झाली होती रवी मात्र यांच्या षटकामध्ये 14 धावा परंतु तदनंतर मात्र सन्मेश वाघमारेनं टाकलेलं षटक निर्धाव षटक मेडन ओव्हर आणि ते कुठेतरी सलत असेल सिद्धार्थ 11 चशन गोल्डी जीवदानी स्पोर्ट्स क्लब बामणडोंगरीला. रवी शेठ पाटील जासई ज्यांनी पुरस्कृत केलेला संघ त्याचप्रमाणे सुहास शेठ गोंधळी साहेब असतील बामणडोंगरी सचिनजी पाटील उल्वे तिघ नेहमीच हा संघ पुरस्कृत करत असतात आणि आजच्या रात्रीमध्ये सुद्धा हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बामणडोंगरी संघ सध्याच्या घडीला पनवेल तालुक्यामध्ये मग कोणतीही स्पर्धा असली की सर्रासपणे आजही डेची टुर्नामेंट जिंकून मात्र नाईट मध्ये हा संघ खेळण्यासाठी आलाय. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये जाऊन पारितोषिक पटकावणं हे डेली काम झालंय. नित्य नेमाचं काम मात्र करतोय. भूषणसाठी भूषण पहा बॉल चेस करत होता. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न बराचसा दूरवर टाकलेला हा चेंडू ओमकार नाईकचा. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल धावसंख्येमध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 8 या आकड्यावर 8 रन्स ऑन बोर्ड. भूषण पाटील एक दर्जेदार क्रिकेटर व्यावसायिक खेळाडू. चांगला बॉल होता यावेळेस मात्र लोवर फुल टॉस कव्हर्स कडे ढकलला. इथून मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न झालाय. वेगवान थ्रो त्या ठिकाणी होता. जरूर डेंजर एंडला धावत होता भूषण पाटील. बाल बचावलाय. एक धाव मात्र अर्जित केली जाते. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 9 रन्स ऑन बोर्ड. 41 धावा करायच्या त्यामुळे प्रत्येक षटकामध्ये संवादाची सरासरी आहे. 10ची सरासरी एका ओव्हरमध्ये 11 करायच्या आहेत. अशाच पद्धतीने मात्र या धावा चेस होऊ शकतात परंतु बामणडोंगरी संघाकडे सुद्धा तेवढीच सक्षम गोलंदाजी आहे. आतापर्यंत स्कोर झाले तो 9 ऑन बोर्ड. नमित पाटील इनफॉर्म फलंदाज. ओमकारचा हा वेगवान चेंडू यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय पुन्हा एकदा लॉंग ऑफ कडे. चिकू त्या ठिकाणी एक धाव घेतली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना दुहेरी आकड्यामध्ये 10 धावा 41 करायच्यात आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मात्र ओमकार नाईकनं षटक टाकले ते 10 धावांचं. त्यामुळे अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 31 धावांची आवश्यकता परंतु बामणडोंगरी संघ स्पीडअप करा. या मॅचला मात्र बराच उशीर झालाय. यानंतर तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल. एका बाजूला असेल सिद्धिविनायक भिंगारी दुसऱ्या बाजूला असेल RCC पेठ. 2 टीम्स मध्ये मात्र कडी भिडंत. टॉस जिंकला RCC पेठ टीमने आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. किसनजी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी मंचावर आगमन झालंय. त्यांचं हार्दिक स्वागत. ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली आयोजित स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक 2023 भव्य दिव्य असं स्वरूप पाहायला मिळते. आज स्पर्धेची दुसरी रात्र सुरू आहे. आज एक ग्रुपचे सामने सगळेच दिग्गज संघांचा खेळ आज मात्र पाहायला मिळालाय आणि या ग्रुप मधून मात्र कोणता संघ पुढे जाणार याची सगळ्याच क्रीडा रसिकांना मात्र उत्सुकता लागून राहिली. गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक घेऊन आदित्य पाटील सज्ज होतोय. लेफ्ट अमोद विकेट ना. पहिला आज बॉल यावेळेस इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न चान्स होती त्या ठिकाणी. बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये होता. शेवटच्या क्षणाला मात्र बॉल आतमध्ये ढकलले संदेशनं. तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना 1 डझन धावा झाल्यात आतापर्यंत स्कोर कार्डवर.
41 धावांसाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागणार आहे. तर साईड स्क्रीन समोर आमचे जे प्रेक्षक आहेत, आमचे लाडके प्रेक्षक, त्या सगळ्यांना विनंती आहे ब्लॅक स्क्रीन समोरून आपण थोडस दूर हटायचं आहे प्लीज. पंचांना सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा अधूनमधून लक्ष ठेवत चला. लोवर फुल टॉस बॉल होता, स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक जीत त्या ठिकाणी एक धाव मात्र घेतली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. थोडस संयमानं सुद्धा क्रिकेट खेळलं जाते सलामी वीरांकडून, कारण त्यांना माहिती आहे मॅच कधी कशी पुढे न्यायची. भूषण पाटील आहे, नमित आहे, कधीही मोठे स्ट्रोक खेळू शकतात. परंतु सध्या सिच्युएशन हँडल करायची आहे, पार्टनरशिप करायची आहे, भागीदारी रचायची आहे. थोडंसं प्रेशर मात्र प्रतिस्पर्धी टीमवर टाकायचं आहे. या सगळ्या गोष्टी करत असताना बऱ्याच वेळेला गोलंदाजांची लय लाईन बिघडवली जाते आणि अशामध्येच मात्र एखादा खराब चेंडू, त्या चेंडूची वाट पाहत बसायचं आणि त्याच्यावर मात्र एखादा मोठा स्ट्रोक खेळायचा. अशा रणनीतीनं मात्र तुरुबे संघ पुढे जात असताना ऑन साइडला कडा प्रहार स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या बरोबर मधून चेंडूला भिरकावून दिला. भूषण पाटीलच्या बॅट मधून येतोय एक गगनभेदी षटकार. हे कमजोर कम मारला कसून षटकार. 19 धावा धावफलकावर पाहायला मिळाल्या या षटकारांना. सामना जिंकायचा असेल बामणडोंगरी संघाला तर दोनही फलंदाजांना रोखावं लागेल. सलामीवीर भलत्याच फॉर्म मध्ये आहेत. भूषण पाटीलचा फॉर्म आहे, दुसऱ्या बाजूला नमित जो नक्की सलामीला येऊन अगदी खोऱ्यानं धावा उभारतोय सध्याच्या घडीला. त्यामुळं या मॅच मध्ये कमबॅक करायचं असेल तर इथून मात्र ज्या पद्धतीनं सन्मेश वाघमारेनं षटक टाकलं होतं ना, अगदी तशीच गोलंदाजी करावी लागेल ती बामणडोंगरी संघाच्या दिग्गज गोलंदाजांना. आदित्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. डावखुऱ्या त्याचा गोलंदाज, डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्ट्रॉंग पुल केलाय. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर भिरकावून दिलं या बॉलला. आदित्य पाटील वर मात्र चढवला हल्ला. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. अरे योग स्पर्धेमध्ये किरवली आणि तुर्बे दोन गाव एक अशी संकल्पना, एक टीम. ज्यावेळेस मात्र त्या स्पर्धेचं अजिंक्यपद पटकावलं होतं आणि भूषण मात्र त्या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर ठरला होता. किरवली आणि तुर्बे एक वेगळं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळालं होतं आणि ही स्पर्धा जिंकली होती. आडवा बॅटनं यावेळेस मात्र व्हेरी फ्लॅटेड जमिनीला समांतर हा फटका. आता मात्र आक्रमण पाहायला मिळालंय. भूषण पाटीलच्या बॅट मधून येतोय हा सलग तिसरा षटकार. सामना विजयाकडे नेत असताना तुर्बे संघ आणि इथे मात्र 1000 रुपयांचं पारितोषिक मात्र दिलं जाईल आयोजकांच्या वतीनं. घट्ट हातात आवळून बॅटरी धराया लागला. दहा धावांची डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आदित्य पाटीलवर मात्र डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज भूषण पाटील भारी ठरलाय. कम्मालीची बॅटिंग, एकापेक्षा एक सरस फटके मात्र त्याच्या बॅट मधून आलेत. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करत असताना यावेळेस मात्र कव्हर क्षेत्रामध्ये हा फटका. पाहूया क्षेत्ररक्षक होता परंतु चेंडू मात्र स्टॉप करता आला नाहीये. बॉल मात्र चालला डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 धावांकरता. स्वर्गीय नारायण शेठ ग्रुप चषक 2023
खर तर या संपूर्ण ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट संघ किरवली सगळ्या आयोजकांचं मात्र स्वप्न होतं प्रकाश झोतामध्ये मात्र स्पर्धा व्हावी आणि हे स्वप्न आज मात्र साकारत असताना सागरजी मंडल भिंगारी यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर या. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर रघुनाथ परदेशी आपल्याला बोलवतात. सागरजी मंडल या आपण. प्रत्येक दिवशी एक संघ आपण पुढे नेणार आहोत सुपर 6 साठी. एक षटकाराला 2000 रुपयांचं पारितोषिक कोणाकडून. हा फटका इथे मात्र पाहूया. षटकार तर आलाय, पैसे घेऊन या. तो पूर्वी लवकरात लवकर उतरा आपण मैदानामध्ये. तर अभिनंदन कुमार 11 तुर्बे संघ आणि मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरा पुरस्कार मात्र जाईल मेडन ओव्हर टाकणारा सन्मेश वाघमारे ठरला या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅच.